देखो ये बहुत ही आसान प्रश्न आ गया, मैंने जो सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसने क्या बोला है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। ये भार दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। आगे इसने बोला है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो कम प्रकार का खींचेंगे तो माध्यक भार आसानी से निकल जाएगा, ग्राफ से निकल जाता है, मैंने आपको बताया ही था। शुरू करते हैं। देखो कम प्रकार का ही निकालना है और कम प्रकार का ही दिया है, तो हमें कुछ नई टेबल बनानी ही नहीं है, जो दे रखी है उसी का बस ग्राफ बना देना है। तो वो कैसे बनेगा, बस ग्राफ खींच लो, यहां पर ये बना दिया, ये बना दिया, और वाई अक्ष पे मैंने बोला ही था, ये लेते हैं हम लोग विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या आप लोगे वाई अक्ष में, और इधर भार लोगे केजी में। ये ले लिया भार किग्रा में, किलोग्राम में, ठीक है। अब शुरू करेंगे। ये तो जीरो है ही अपने पास, देखते हैं आगे। 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 38 से शुरू होकर 52 तक जा रहा है, दो का गैप है। तो यहां पर शुरू ही सीधा 38 से, क्योंकि और मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या के बाद से शुरू हो तो आप ये टिंक लगा दिया करो और फिर शुरू कर दिया करो भले। तो यहां से आप शुरू करो 38, उसके बाद आ जाएगा 40, फिर आएगा 42, 44, 46, 48, 50 और ये 52। इतने में ही कंप्लीट हो गया अपना। थोड़ा गैप बढ़ा भी सकते थे, मैंने बहुत छोटा छोटा ही लिया है। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 0 से लेकर 35 तक जाना है। 35 तक जाना है तो आप 5 का गैप बना करके कर लो, 35 तक आराम से पहुंच जाओगे। तो यहां पर ये हो गया 5, ये ले लो 10, ये ले लो 15, ये ले लो 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30 और ये 35, ठीक है। आपकी मर्जी पड़े वो ले सकते हो आप, यहां पर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 5 का गैप लिया है, आप 10 का ले लो, आप 2 का ले लो, जो आपको जितना ग्राफ तक जाने की आपकी है क्षमता उतने ले लो, जितना बड़ा आपका ग्राफ पेपर है उसके हिसाब से लोगे आप, ठीक है। अब यहां पर मैंने पिछले वाले में तो क्या किया था, पैमाना नहीं लिखा था, तो पैमाना आपको जरूर लिखना है। पैमाना मतलब, पैमाना का मतलब होता है कि एक्स अक्ष पे आपने कितनी दूरी को क्या माना है। तो एक्स अक्ष पर क्या पैमाना है, एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलो, 2 किलो का गैप लिया है अपन ने, और एक एक बॉक्स के बाद लिया है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 केजी, किलोग्राम, ये तो एक्स अक्ष पे हुआ है। और ऐसे ही वाई अक्ष पर क्या पैमाना लोगे, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी, ये हमने पैमाना ले लिया, ठीक है। ये जरूर लिखना है, सब ग्राफ में लिखना है। जो भी ग्राफ बनाओ आप गणित में, उसमें पैमाना जरूर लिखा जाता है, भले इस चैप्टर में हो भले किसी भी चैप्टर में हो, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 38 से कम। 38 पे कहां जाना है, जीरो पे, जीरो तो यही है, ये लाइन जीरो ही है, मतलब कहीं नहीं जाना 38 पे। तो आप यहां पर ये डॉट बना करके गोला बना दो, ये 38 पे काम खत्म। यहां पे 40 पे 3 तक पहुंचना है भाई, ये 40 है, 3 ये 2.5 यहां होगा, 3 उसके जस्ट ऊपर, यहां 3 आ जाएगा, ये 3 पे पहुंच गए। 5 पे पहुंचना है 42 से, 42 से पहुंचे 5 पे, तो ये हो गया 5, ये 5 पे आ गए 42 पे, ठीक है। 9 पे जाना है 44 से कम में, 44 वाले में 9, 9 यहां कहीं आएगा लगभग, तो यहां आपका 9 हो जाएगा, ये मैंने बना दिया। 46 पे 14, 46 पे 14, 14 है 15 के थोड़ा सा नीचे यहां कहीं, और ये लगभग यहां आ जाएगा, ठीक है। 28 आना है 48 पे, 48 पे 28, 28 आएगा आपका 25 से भी ऊपर, यहां कहीं आएगा ये 28, ठीक है। 32 आएगा 30 से थोड़ा सा ऊपर, यहां कहीं, तो
तो ये अपना 50 के ऊपर ही बनाना है ना, ये बन गया लगभग यहाँ पर। और लास्ट 52 पे 35, 52 पे लास्ट 35 ले लो, ये टॉप पे, ठीक है। अब इनको मिलाना है और कुछ नहीं करना। तो इनको स्केल से यह मिला दो पहले, फिर स्केल से आप इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो और इसको मिला दो। ये स्केल से आपने मिला दिया बिंदु से बिंदु। अब क्या करना है, ये तो ग्राफ बन गया, तोरण खींच दिया आपने, लेकिन माध्यक कैसे निकालोगे? माध्यक निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। इन सब का टोटल 35 है, लास्ट में 35 का आधा कर दो, n का मान तो 35 है ना, से कम वाले में लास्ट वाला सबसे बड़ा ही होता है n। तो n/2 मतलब 35/2 मतलब 17.5। 17.5 यहां पर कहां रहा है? 35 के जस्ट बीच में आएगा 17.5, यहां आएगा 15 और 20 के एकदम बीच में 17.5। तो 17.5 से स्केल लेकर के एक सीधी लाइन यहां बनाओ, स्केल लेकर के सीधी लाइन बनाएगी, ये बना दी सीधी लाइन। और जब आप इसको नीचे जोड़ दोगे, मतलब x अक्ष पे लोगे अगर इस लाइन को, तो यहां कहीं वो जाएगा और ये लगभग लगभग 46.5 आएगा। माध्यक आपका यहां जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 46.5। ये आप करके देखना ग्राफ पेपर पे, जितना साफ सुथरा ग्राफ बनाओगे उतना साफ सुथरा आंसर आपको मिलेगा, ये तय है। से कम वाला बोला था, से कम वाला ही दिया था, बनाने को भी वही बोला, तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं थी। अगर से कम वाला बोल करके से अधिक वाला बनाने को बोलता तो मेहनत बहुत ज्यादा होती। वो उदाहरण में किया है उसने ऐसा, वो हम उस समय देखेंगे। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट है।